हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो अगला आप लोग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है IFRS 15 रेवेन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं जो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है ना उसकी लिस्टिंग एक आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं इधर वो है 5 स्टेप्स मॉडल। ठीक है जी। जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते हैं। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, ये सब इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। अभी जस्ट मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो हम लोग इस स्टैंडर्ड में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं। फिर हम क्या रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हैं जिसमें दो तरीके होते हैं, एक ओवर टाइम और एक पॉइंट इन टाइम। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग नंबर 2 में पढ़ेंगे वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन को फिलहाल बस इतना याद कर लें कि फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर बाद में कोई सब्सिक्वेंटली कोई चेंजेस आ जाती हैं तो इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होती है। ठीक है। कुछ कॉस्ट को हम लोग एसेट बना लेते हैं, CWIP। फिर जब जब रेवेन्यू रिकग्नाइज होता रहता है तब हम लोग एसेट से निकाल के एक्सपेंस आउट करते रहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम इनिशियली एक्सपेंस आउट कर देते हैं, तो ये पढ़ने जाएंगे। उसके बाद जो है आपका रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अ, जो रेवेन्यू का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो तो ये 5 स्टेप मॉडल है। ठीक है, ये 5 स्टेप मॉडल है, लेकिन इसके अलावा स्टैंडर्ड ने कुछ पैराग्राफ बताए हुए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सिचुएशंस बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल वारंटीज, ठीक है, लाइसेंस, इन इन केस में हम लोग रेवेन्यू को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ है, काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ हैं उधर स्टैंडर्ड में, तो उनमें से मैंने कोई 7-8 सेलेक्ट किए हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है। सेल विद राइट ऑफ रिटर्न, यानी आप एक कस्टमर को सेल करते हो। ठीक है। तो कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो उस स्पेसिफिक गुड्स को वापस भी कर सकता है। ठीक है, इस केस में हम लोग रेवेन्यू को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, तो ये इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे विद एंट्रीज। उसके बाद हम लोग वारंटीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। वो कंडीशन देखेंगे कि किस तरह आइडेंटिफाई होगा कि ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये कैसे पता चलेगा। फिर इनकी अपनी अपनी जो है वो रेवेन्यू की रिकग्निशन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कस्टमर के पास ऑप्शन। यानी आज आज आपने कस्टमर को चीज़ बेची है। ठीक है, आप कहते हो कि भाई अगर तो आप 10 दिन बाद दोबारा हमसे कुछ स्पेसिफिक गुड्स लोगे तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा।
तो इसको हम कैसे देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा लाइसेंस, ठीक है। इसके अलावा बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड होता है कि मैन्युफैक्चरर ने एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर दी है, ठीक है, और कस्टमर को कहे कि भाई ये आपका प्रोडक्ट है, आकर ले लो या हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर कहता है ड्यू टू एनी रीज़न कि अभी ये जो चीज़ है ना, ये आपने मैन्युफैक्चर तो कर ली है लेकिन अभी अपने पास ही रखें, ठीक है ना, हम कुछ दिनों बाद ले लेंगे। तो इसको कैसे मैन्युफैक्चरर इसका रेवेन्यू कैसे बुक करेगा? क्योंकि देखो ना, अगर मैन्युफैक्चरर ने अपने गोडाउन में वो स्पेसिफिक चीज़ रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो रेंटल चार्ज करेगा, ठीक है, कस्टमर को। वो फ्री में तो अपने पास चीज़ नहीं रखेगा ना। तो उसके रेवेन्यू को हम लोग कैसे बुक करेंगे, ये देख रहे होंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल के होंगे। तो ये इंशाल्लाह हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड में। सबसे पहले 5 स्टेप मॉडल्स देखने हैं हमने, मॉडिफिकेशन देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देखनी है हमने, ठीक है, रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये देखना है हमने। और फिर स्टैंडर्ड में कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है ना, उसमें से मैंने ये 6-7 सेलेक्ट किए हैं, इसको देख रहे होंगे। और फिर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम ये कर रहे होंगे। तो ये इंशाल्लाह जो है ना हम देख रहे होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।